साइंस तो है, ये सुपर साइंस है। और योग के द्वारा हमारे जीवन का दिव्य रूपांतरण घटित होता है। योग में जहां व्यायाम से शरीर बल बढ़ता है, प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा प्राण बल, हमारा इंद्रिय बल, हमारा बुद्धि बल बढ़ता है प्राणायाम से। वहीं ध्यान से हमारा आत्मबल प्रबल होता है और आत्मा परमात्मा के साथ एकात्म होकर के सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाता है। यही तो योग की महिमा है। और आज पूरा विश्व इस योग के सामर्थ्य को अनुभव कर रहा है। तो आइए हम सब भी इस योग के सामर्थ्य से अपने भीतर के देवत्व को, मनुष्यत्व को, इस पिंड में जो ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियां सन्निहित हैं, उनको जागृत करें और अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करते हुए हम योगी बनकर के, कर्म योगी बनकर के इस संसार के लिए उपयोगी बने। और इसी क्रम में हम अभी एक वह योग का अभ्यास जो हमें दैनिक जीवन में करना होता है, और एक वो योग का अभ्यास जिसको हम रोगों की निवृत्ति के लिए करते हैं। तो आइए, अभी हमने एक चरण तो पूरा कर लिया था योगाभ्यास के। अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। सभी अब उन योगासनों का अभ्यास करेंगे जिससे हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। मोटापा एक बड़ी समस्या है पूरे विश्व की, और उसमें एक तो हमने बड़ा पैकेज दिया हुआ है मोटापा के लिए 20 अभ्यासों का। एक 5 योगाभ्यासों से अपने मोटापे को कैसे कम करके हम 10 से 15 किलो वजन एक महीने में घटा सकते हैं, वो अभ्यास भी हमने सबको बताए हुए हैं। तो एक बार पैरों को सामने खोल लेंगे और पैरों को सामने खोल करके और मोटापा कम करने के लिए ये स्थित कोणासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ, और एक एक अभ्यास ऐसे पच्चीस 50 बार से लेके 100 बार तक किया जा सकता है। और अब दूसरा अभ्यास उल्टे लेट करके भुजंगासन, दोनों हाथ पार्श्व भागों में अथवा दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके 10, 20, 25, 50 बार तक, 100 बार तक किया जा सकता है। हम 1 मिनट में भी 100 बार करते हैं इसको। 1 मिनट में 50 बार से 100 बार तक किया जा सकता है यह अभ्यास। और 1 ही घंटे में 1 किलो तक वेट कम कर लेते हैं। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से ऐसे भुजंगासन का अभ्यास।
दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और पूरा उठ गए, पूरा नीचे आ गए। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से यह अभ्यास कर सकते हैं। फिर सीधे लेट करके दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये भी मोटापा के लिए रामबाण है। लंबे लंबे श्वास। आधी आबादी मोटापे से पीड़ित है विश्व की, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है ये अभ्यास। साथ ही कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो कठिन आसन करने में सक्षम नहीं है वे कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जो सक्षम है वे भी आसनों के बाद प्राणायाम का अभ्यास भी अवश्य करें। फिर पाद वृत्तासन, बड़ा शून्य बनाना है इसे पैरों से पूरी गोलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक एक अभ्यास को 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार हम करवाते हैं। और द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ अथवा जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे एक एक पैर से द्विचक्रिकासन का अभ्यास भी करेंगे। दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से द्विचक्रिकासन का अभ्यास। और आप बैठ जाएंगे बाईं करवट लेकर के द्विचक्रिकासन। ये 5 अभ्यास यदि हम ओबेसिटी के लिए कर लेते हैं तो एक एक अभ्यास को 500 बार तक हम करवा देते हैं। 5 राउंड करा के 100 बार का एक राउंड, और 5 राउंड कर लिए तो मोटापा शेष नहीं रह सकता। ऐसे मधुमेह के लिए भी 5 अभ्यास सब कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ करके मंडूक आसन के 2 अभ्यास, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और इस तरह से भी कर सकते हैं। एक आसन को ऐसे आधा से 1 मिनट तक करना, और धीरे धीरे एक आसन का 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर ही रूपांतरित हो जाता है। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। ये मंडूक आसन, ऐसे तो हम 10 से 12 अभ्यास डायबिटीज के लिए करवाते हैं, तो कम से कम ये मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, ये तो सब कर सकते हैं। और ये अभ्यास करके मधुमेह को प्रथम नियंत्रित और बाद में उसको निर्मूल कर सकते हैं।
वक्रासन करते करते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो श्रद्धेय गुरुदेव का भी आगमन हो गया, उनका भी आगमन। और मधुमेह के लिए, उदर रोगों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास है पवन मुक्तासन। पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर जंघाओं से लगी हुई, और ये पेट के लिए, मधुमेह के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए और अग्नाशय पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। साथ ही उत्तान पादासन और नौकासन, इससे हम अपने पेट को भी ठीक करते हैं, पेनक्रियास को एक्टिवेट करते, डीजनरेट हुए पेनक्रियास के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ऐसे एक आसन को आधा से 1 मिनट तक जब निरंतरता पूर्वक हम करते हैं, तब उदर रोग और मधुमेह यह हमें नहीं सता सकते। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उत्तान पादासन के बाद नौकासन, जो योग करता है उसको कोई रोग नहीं होता। रोग से हम अपने आप को बचाते हैं, ये तो एक बात है। रोग होने के बाद उनको मिटा देते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। रोग होने के बावजूद उन रोगों को निरस्त कर देना, वापस आ जाते हैं। तो ये मुख्य अभ्यास डायबिटीज के लिए, कमर के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों घुटने पास में, और मरकट आसन। कमर के लिए भी कम से कम 5 आसन भी हम प्रतिदिन कर लें। 2 आसन सीधे लेट करके, 2 आसन उल्टे लेट करके, और 1 आसन बैठ करके उष्ट्रासन, इतना भी कर लें तो मेरुदंड के 33 मण के वर्टिब्रास हमारे हेल्दी रहते हैं, और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होगी उसका पूरा आरोग्य सुदृढ़ होगा। मरकट आसन से लेकर के सभी आसन 1-2 बार से लेकर के 5-10 बार तक कर सकते हैं, और टाइमिंग की दृष्टि से आधा 1 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। मरकट आसन के इन 2 अभ्यासों के बाद तीसरा अभ्यास है मरकट आसन का। पैर उठाया और अपोजिट साइड में लेकर के गए ऐसे पैर को, और आज दुनिया के चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हों, अलग अलग गेम्स के अंदर जो निष्णात हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, वे खिलाड़ी भी योग कर रहे हैं और एक्टर एक्ट्रेस वो भी योग कर रहे हैं और अपने शरीर को साध रहे हैं। अर्ध पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं, कमर दर्द के लिए, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। जो ये भी ना कर पाए तो एक एक पैर को ऐसे उठा सकते हैं, कोई भी एक आसन कर लिया, या सेतुबंधासन कर सकते हैं अथवा कटी उत्तान आसन कर सकते हैं। कोई भी 2 आसन सीधे लेट करके और 2 आसन उल्टे लेट करके कर लिए। भुजंगासन और शलभासन। भुजंगासन के यूं तो 4 अभ्यास हैं। सामने से उठ गए और ऊपर की ओर देखा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी और गुरुकुल की बहनें भी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभ्यास। ऊपर की ओर देखा और फिर नीचे आ गए। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख लेते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। भुजंगासन है, उल्टे लेट जाइए। हमारे सब मुस्लिम भाई भी आए हुए, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से। और मुस्लिम बहन भी आई हुई है, तो दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और
दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ऐसे रखते हैं, देखो हथेली पर हथेली ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे रख करके और सामने से ऐसे उठ गए। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बड़े भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब जो ऐसे भुजंगासन कर लेंगे उनकी कमर नहीं दुखेगी, चाहे हिंदू कर ले या मुसलमान दुखे, कमर तो एक ही जैसी होती है दोनों की, नीचे आ जाते हैं। तो एक बार तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मकरासन में अभिनंदन भी हो जाता है ऐसे, ये मकरासन में हम इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और सामने से श्वास अंदर भरते हुए उठा लेते हैं। नमस्कार, मु सुप्रिया। मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भल लगी आमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।